हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीएचडी एडमिशन के टाइम पे जब इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, इंटरव्यू लेते हैं एक रिसर्च प्रपोजल के साथ में, तो वो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ये काफ़ी टेंशन वाली बात रहती है कैंडिडेट्स के लिए कि कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पूछेंगे वहाँ पे, लाइक कैसे जवाब देंगे हम। तो एकदम भड़क रहती है पूरे दिमाग में ना, जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाता और कोई आइडिया नहीं रहता कि लाइक पता नहीं कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पूछेंगे। रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं एक आइडिया मैंने पिछली वीडियो में दे दिया था। तो आई होप अगर आपको रिसर्च प्रपोजल देखना हो तो आप उस वीडियो पे जा सकते हो और चले गए होंगे जिनको भी ज़रूरत होगी रिसर्च प्रपोजल देखने की। इस वीडियो में लाइक मेरा इंटरव्यू हो चुका है और जो भी साथ के कैंडिडेट्स थे मैंने उनसे भी पूछा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पुट किए गए हैं। तो उन सबसे आइडिया लेके मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि कैसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ। नॉन साइंस एक तरीके से हो गया है। यूजीसी नेट एग्ज़ाम जब आप क्लियर कर लेते हो उसके बाद आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हो। और पीएचडी एडमिशन के टाइम पे आपको एक रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए बताया जाता है हर एक यूनिवर्सिटी के द्वारा। और उसी रिसर्च प्रपोजल के साथ में आपको सामने बिठा के इंटरव्यू लिया जाता है। तो इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है हम यहाँ पे वो डिस्कशन करने वाले हैं। मैं पहले एक बार अपना रिसर्च प्रपोजल दिखा देती हूँ। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया था अपना रिसर्च प्रपोजल यही दिखा के कि क्या था। ये मेरे रिसर्च प्रपोजल का टाइटल था। अब एक चीज़ बताती हूँ जो मेरे रिसर्च प्रपोजल में उन्होंने कमी बताई थी कि टाइटल आप ऐसा रखो बिल्कुल सिंपल सा और टू द पॉइंट एक तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पे यंग लर्नर्स लिख दिया था, तो मैं यंग लर्नर्स में किस किस लर्नर को यहाँ पे ले रही हूँ, लाइक अडोलसेंस वाले को ले रही हूँ, एलिमेंट्री स्कूल वालों को ले रही हूँ, या मैं पर्टिकुलर क्लास भी मेंशन कर सकती हूँ, एजुकेशन फॉर लाइक 9th क्लास या 6th क्लास स्टूडेंट्स। ओके। और इन इंडिया नहीं करना। जैसे हम रिसर्च प्रपोजल देते हैं ना, हम रिसर्च करेंगे तो हम एक अपने छोटे एरिया में करेंगे। तो आप एक तरीके से लाइक उसको एक्शन रिसर्च लेके चलिए कि आप अपने एरिया की किसी प्रॉब्लम पे रिसर्च कर रहे हैं तो आप एरिया को मेंशन करिए। लाइक इन रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं तो रेवाड़ी डाल दिया मैंने। या आप जिस अलग जैसे जींद वगैरह से कोई है तो जींद पर्टिकुलर आप डालो। एक छोटे एरिया का नाम आप मेंशन करो जिस भी आप कम्युनिटी में रहते हो, लोकल कम्युनिटी का आप यहाँ पे मेंशन करो। दूसरा, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा क्रिएटिव माइंड दिखाते हुए यहाँ पे डाल दिया था बियॉन्ड ट्रेडिशनल लर्निंग। हो सकता है कि कोई इस चीज़ को अप्रिशिएट करे, लेकिन मुझे बोला गया कि आप ये चीज़ें लाइक थोड़ा सिंपल रखिए और भी, क्योंकि ये जैसे नाम हम देखते हैं बियॉन्ड ट्रेडिशनल लर्निंग द इम्पैक्ट ऑफ एआई जनरेटेड कंटेंट ऐसे देखते हैं, तो वो बोले कि ये किसी बुक का नाम लगता है, ना कि किसी पेपर का नाम लगता है, रिसर्च प्रपोजल का नाम लगता है। तो आप अपनी रिसर्च का नाम बिल्कुल सिंपल रखिए। ओके। तो जैसा मुझे मतलब लाइक मेरी जो बताई कि भाई ये चीज़ों में सुधार करना है मुझे, मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। अदरवाइज़ उन्होंने काफ़ी अच्छा बताया क्योंकि मैंने अपने रिसर्च प्रपोजल पे काफ़ी अच्छा वर्क किया हुआ था, मेरा इंटरेस्ट था इसमें, इसलिए मैंने काफ़ी अच्छी रिसर्च की हुई थी और पूरी नॉलेज भी थी मुझे। और इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वो बता देती हूँ। इंटरव्यू में आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इंट्रोडक्शन। ओके। आप जैसे ही एंटर करते हो वहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ये कहीं पे भी स्किप नहीं होगा, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाए, आप कहीं पे भी चले जाओ। आप यूँ सोचोगे कि लाइक मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो बोल रहे हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले ही लेते हो, शायद किसी यूनिवर्सिटी वाले नहीं लेते हो, ऐसे ही पोत पूरा कर देते हो। लेकिन जितना मुझे लगता है इंट्रोडक्शन वो ज़रूर लेते हैं, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि जो सामने कैंडिडेट बैठा है उनकी उसकी जो बैकग्राउंड स्टडी है, जो भी उसने स्टडी की है अब तक, वो कहाँ कहाँ से की है, किस बैकग्राउंड से की है, एंड रीज़न क्या था। एक तरीके से कॉन्फिडेंस भी चेक करते हैं कि वो अपने आप को कैसे लाइक पेश कर पा रहा है। तो आपको इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन देने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको ये नहीं गाने लगना है कि मेरा नाम ये है, मैं इस गांव में रहती हूँ, मम्मी पापा फलाना धिकड़ा, ये आपको नहीं करना है। दूसरा कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन की है और ग्रेजुएशन में मेरे इतने परसेंटेज मार्क्स आए, फिर मैंने लाइक बीएड किया, फिर बीएड में मेरे इतने परसेंटेज मार्क्स आए। आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब आप ये पूछोगे कि इंट्रोडक्शन में हम बोलेंगे क्या। फर्स्टली आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने नाम के साथ, आप किस एरिया से आए हैं उसके साथ। लाइक मैं बोलूँगी कि मेरा नाम संजू है और मैं रेवाड़ी ज़िले से बिलोंग करती हूँ। ठीक है। तो एक ही छोटा सा इंट्रो आपने देना है अपना पर्सनल, जिससे वो समझ जाए कि हाँ आप उस बैकग्राउंड से आए हो और उस बैकग्राउंड से आपके रिसर्च प्रपोजल को लिंक कर पाए कि लाइक रेवाड़ी से है तो रेवाड़ी में क्या माहौल है, क्योंकि इतना सबको पता होता है, इतने अवेयर सब रहते हैं कि भाई किस एरिया में कैसी क्या सिचुएशन है। उस चीज़ को लिंक कर पाए। दूसरा, फिर आपको डायरेक्ट अपनी एजुकेशन बतानी है।
10th 12th या स्कूलिंग बता सकते हो कि मैंने स्कूलिंग वहाँ से की है। देन ग्रेजुएशन बता सकते हो कि मैंने ग्रेजुएशन की है किस बैकग्राउंड से की है, लाइक साइंस बैकग्राउंड से, कौन से सब्जेक्ट थे आप उनको मेंशन करोगे। देन फिर आपने जो भी मास्टर की है उसमें आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या था आप उसको मेंशन करोगे, और आप अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी भी मेंशन कर सकते हो। देन आप पीएचडी में अब एडमिशन लेने आए हो या इंटरव्यू देने के लिए आए हो उसको मेंशन कर सकते हो। सिर्फ आपको इतना सा इंट्रोडक्शन देना है, क्योंकि जो इंटरव्यू बैठा है आगे उसको आपका इंट्रोडक्शन इसी तरीके से लेना, मतलब उसको जाननी ही यही चीज़ें हैं एजुकेशन से रिलेटेड कि लाइक क्या बैकग्राउंड है आपका। ओके, तो हमें वही चीज़ बोलनी है जो आगे वाले को ज़रूरत है सुनने की। ठीक है, तो वो इंट्रो देना है आपको। देन वो फिर आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चंस देखो अलग दो तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे मुझसे डायरेक्ट रिसर्च प्रपोजल पे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका रिसर्च प्रपोजल क्या है, तो आपको अपने रिसर्च प्रपोजल का टाइटल बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपका टाइटल क्या है। सो अगर पूछे आपके रिसर्च प्रपोजल क्या है तो आपको टाइटल बताना है अपना, एंड देन फिर वो क्वेश्चन पुट करेंगे किस चीज़ के ऊपर है, क्यों है, क्या बनाया है, किस लिए आप इस पे स्टडी करना चाह रहे हैं। कुछ वो कमियां भी बताएंगे, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे कि नहीं ये चीज़ तो ऐसी है। ओके, लेकिन आपको यही क्लियरिटी रखनी है कि आप रिसर्च प्रपोजल बना रहे हो तो आपको हर एक चीज़ तैयार करनी है। दूसरा, आप रिसर्च प्रपोजल में कौन कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं, लाइक जैसे मेरा एआई पे था तो एआई से जनरेट करने के लिए कंटेंट में कौन कौन से टूल यूज़ करूँगी, लाइक चैट जीपीटी हो गया, कैनवास वगैरह हो गया, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, वर्चुअल लैब्स वगैरह हो गई हैं। तो मैं कौन कौन से टूल यूज़ करूँगी, कैसे यूज़ करूँगी। उन्होंने तो मुझसे ये भी पूछा था कि जैसे मैंने बताया कि वर्चुअल लैब्स भी हैं तो हम वर्चुअल लैब का यूज़ कर सकते हैं एआई के उस पर। तो उन्होंने पूछा कि कौन सी है वर्चुअल लैब जैसी जो वर्किंग है, गवर्नमेंट की पता हो तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे मुझे तो पता था कि मैंने बता दिया जिज्ञासा वगैरह, फिर उन्होंने क्वेश्चन और पुट किया कि एनसीईआरटी के द्वारा कौन सी वर्चुअल लैब चलाई गई है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं स्कूल लेवल पे स्टडी कर रही हूँ, पेपर मैंने रिसर्च पेपर स्कूल लेवल पे बनाया है, तो मुझे उससे रिलेटेड सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, एक डीप स्टडी करनी चाहिए उसके ऊपर। सो आप वो चीज़ें कर सकते हो, कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हो, कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हो, रिसर्च प्रपोजल की A to Z चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपकी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्वेश्चंस क्या हैं, क्योंकि इंटरव्यू में वो चीज़ें पूछी जाती है सीधे तौर पर। ओके, तो ये तो हो गया कि सारी चीज़ें आपके रिसर्च प्रपोजल के ऊपर पूछी जाएगी। दूसरा, जो रेफरेंस वगैरह है जैसे हम एपीए फॉर्म में लिखते हैं, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। वो पूछेंगे कि आपने कौन से फॉर्मेट को यूज़ किया है रेफरेंस को लिखने में, तो वो पूछेंगे। अगर आपने बता दिया, कई होते कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सो वो बता दिया आपने तो आपको आना भी चाहिए कि एपीए फॉर्मेट में हम कैसे रेफरेंस को लिखते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये चीज़ें पूछी जाती है, नेट के एग्जाम में भी पूछी जाती है। अभी हाल ही में क्वेश्चन भी आया था कि एपीए फॉर्मेट में हम कैसे लिखेंगे ओके रेफरेंस, तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं उसमें भी। ओके, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें पूछी जाती है, बस आपको एक इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो आप बस ये सोच के चलना कि हमें नॉलेज रखनी है इन चीज़ों की। दूसरा, आपसे रिसर्च प्रपोजल बनाते हुए आपने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए हैं वो चीज़ें भी पूछ लेते हैं, क्योंकि पूछी गई है। मेरे भी जो साथ में आए थे इंटरव्यू देने के लिए उनसे पूछी गई थी। तो ये तो था देखो कि रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड क्या चीज़ें पूछेंगे। अब ऐसा होता है कि आपसे ज़रूरी नहीं है कि वो रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड ही चीज़ें पूछें। अब पूछेंगे किस चीज़ से रिलेटेड, मेन होता है रिसर्च का। ओके, क्योंकि अब पीएचडी में रिसर्च ही होगी तो सारी चीज़ें आपसे रिसर्च के ऊपर ही पूछेंगे कि लाइक क्वालिटेटिव चीज़ें हैं तो उसको डाटा को एनालाइज करने के लिए आप कौन से मेथड यूज़ करोगे, क्वांटिटेटिव डाटा को एनालाइज करने के लिए आप कौन से मेथड्स यूज़ करोगे। अनोवा हो गया, टी टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, ओके, साई स्क्वायर टेस्ट हो गया। तो इनको आप लाइक कोई कंडीशन दे देंगे कि आप इनको कैसे, मतलब कब यूज़ कर सकते हो। दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनके मीन्स को कंपेयर करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा डीप में पूछेंगे, बस जैसे ऊपरी तौर पे पूछ लेते हैं ओके कि दो अलग अलग ग्रुप है तो उनके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, या जैसे हमारा सैम्पल साइज है वो छोटा है तो उसके लिए हम एफ टेस्ट यूज़ करेंगे या जेड टेस्ट यूज़ करेंगे। इस तरीके से वो क्वेश्चन पुटअप करते हैं। दूसरा, एक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं बिल्कुल, रिसर्च कितने टाइप की होती है, रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च क्यों ज़रूरी है। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। डिपेंड करता है, क्वेश्चन बहुत सिंपल लगेंगे आपको लेकिन वो पूरा रिजल्ट डिपेंड करता है कि आप क्या आंसर दे रहे हो। ओके,
आपके क्या थॉट्स हैं, आप अपने थॉट्स को कितना बखूबी उनको समझा पा रहे हो, कब कितना बखूबी दिखा पा रहे हो, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इंटरव्यू में बस यही चीज़ें पूछी जाती है मेनली। एक तो रिसर्च फील्ड से पूछा जाता है, दूसरा आपके रिसर्च प्रपोजल की उससे पूछा जाता है। कोई चीज़ें बाहर से नहीं पूछी जाती है, एक्स्ट्रा मतलब नहीं पूछेंगे। जैसे नेट का एग्जाम होता है ना, जिसमें हम 10 यूनिट कवर कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहता इंटरव्यूअर की 10 यूनिट में आप क्या पढ़ रहे हो। वो सिर्फ एक रिसर्च हमें करनी होती है पीएचडी में, तो वो रिसर्च से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं। आप जो रिसर्च प्रपोजल बना के जा रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, उसमें नहीं अटकना है आपको। अगर उसमें अटक गई तो बेड़ा गर्क है भाई, कि वो तुम छाप के भी ले जा रहे हो पूरा और पता कुछ है नहीं, तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी। तो बस ये था कि कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो ये चीज़ें, क्योंकि अभी पीएचडी एडमिशन चल रहे हैं और सभी को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे मैं भी एक टाइम पे सर्च करती रहती थी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मुझे कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जो भी मैं सर्च करती थी। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।